आरसीएम साबुन तेल बेचने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। कई लोग आपसे कहते होंगे कि ये साबुन तेल करने का बिजनेस मैं नहीं करूंगा, या हो सकता है आप नए नए हो, आपका भी ये सवाल हो। आरसीएम एक साबुन तेल बेचने का बिजनेस है। कई लोग इसमें अच्छे लेवल पर होते हैं, अच्छा टर्नओवर भी करते हैं, वो लोग भी आखिरकार ये सोच लेते हैं कि आरसीएम साबुन तेल का बिजनेस है। दोस्तों होता क्या है, सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। कई लोग हमसे ये चीज कहते हैं या हम अपने आप से ये चीज कहते हैं, लेकिन हमने अभी तक आरसीएम बिजनेस को समझा ही नहीं। और होता यह है, अगर कोई व्यक्ति के पास हम प्रेजेंटेशन लेकर के पहुंच रहे हैं या वो व्यक्ति ज्वाइन कर गया है और वो ये चीज बोल रहा है, तो उसका मतलब ये है हमने, यानी जो हम सीनियर हैं, हमने ही इस तरीके से उसको प्रेजेंटेशन दिया है, हमने ही प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से प्लान दिखाया है कि उसके मन में आरसीएम के प्रति ये छवि बन गई है। हमने ही कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, हमने ही सिस्टम को इस तरीके से बताया है कि उसके मन में आरसीएम के प्रति साबुन तेल बेचने के बिजनेस की छवि उभर गई है। तो दोस्तों इस छवि को खत्म करने के लिए या हमारे मन से डाउट हटाने के लिए, या यदि आप नए लोग हैं तो आपके मन से मैं डाउट हटा सकूं, इसके लिए इस ट्रेनिंग का हमने प्रिपरेशन किया है। तो आइए दोस्तों हम इन चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आपको एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों लोग समझते हैं उन्हें साबुन तेल बेचना पड़ेगा, है ना। ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, लोग ये समझ रहे हैं कि आरसीएम में हम आएंगे तो साबुन तेल बेचेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, वे लोग सही हैं। क्यों सही है दोस्तों? क्योंकि हमने ही इस तरीके से उन्हें प्रेजेंटेशन दी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों होता यह है, ये जो क्वेश्चन है ना, साबुन तेल बेचने का बिजनेस है, ये अक्सर कौन करता है, आप थोड़ा सा गौर करो। आप यदि डेटा निकालो इन सब चीज़ों का, आप खुद एक्सप्लोर करोगे, आप खुद एनालिटिक्स करोगे इसका, तो आपको लगेगा जितने भी लोगों को हम बता रहे हैं उनमें से जो स्टूडेंट्स है या जो लोग यूथ है, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई अच्छी इनकम करना चाहते हैं, यानी कुल मिला के यूथ है, वो चाहते हैं कि हमारा अच्छा करियर बने। और जो ज़्यादा एजुकेटेड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वे लोग क्या सोचते हैं हमारा करियर अच्छा बनेगा, लेकिन आरसीएम हम उनको इस तरीके से बताते हैं कि उनको लगता है कि साबुन तेल बेचने का बिजनेस है, तो वो कभी भी इस तरीके का बिजनेस करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने करियर के प्रति सजग है। हमें उनको इस तरीके से प्लान बताना है कि वो अपने करियर के प्रति सजगता उस आरसीएम बिजनेस में उनको दिखनी चाहिए। दोस्तों आगे मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। हमने ही उन्हें गलत प्रेजेंटेशन दिया है, मैंने आपको बताया जो भी गलती होती है हमारी होती है। दोस्तों हम प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों हम जब भी प्लान बता रहे हैं, यूथ की बात कर रहा हूं अभी मैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये सवाल कौन पूछता है, ये वो लोग पूछते हैं जो एजुकेटेड हैं, जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हम प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं दोस्तों उनके सामने। अब एक 12th पास किया हुआ लड़का है, हालांकि वो 18 साल के ऊपर तो हो चुका है, मान लो कॉलेज स्टूडेंट हो गया है, उसकी आईडी लग सकती है। हम जब उसको प्लान बताने जा रहे हैं, हम उसको क्या बता रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि भाई साहब ये हमारा टूथपेस्ट अच्छा है, हमारा हेल्थ कार्ड अच्छा है, ये सब बता रहे हैं। प्रोडक्ट अपनी तरफ है दोस्तों, मैं ये प्रोडक्ट को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, प्रोडक्ट बताना भी चाहिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमको टैकल करना चाहिए प्लान को। हम उसको बता रहे हैं प्रोडक्ट अच्छा है, वो उसको प्रोडक्ट को क्या करना दोस्तों, उसके घर में वो सामान लाता ही नहीं है ना, उसके पापा सामान लेते हैं। उसको तो हमें ये बताना है कि वो आरसीएम बिजनेस में अपना करियर कैसे बना पाएगा। समझ रहे हो दोस्तों? अब जैसे मान लो वो जाता है, मान लो कोई बंदा जॉब करता है एक गम फैक्ट्री में, गम होते हैं ना, अब उसको गम से क्या इंटरेस्ट है दोस्तों, उसको तो अपनी जॉब से इंटरेस्ट है ना, उसको तो उसका करियर दिख रहा है। आई समझ में आपको बात? तो उनको प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करना। अब क्या करना है, हालांकि आगे मैं बताऊंगा। प्रोडक्ट की रेट पर बहस कर रहे हैं दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम प्लान बताते हैं, हम क्या बताते हैं, ये देखो हमारी क्रीम इतने रुपए की है, वो क्रीम इतने रुपए की है। दोस्तों ये सस्ता महंगा है ना, कौन देखता है पता है? जो पुरानी सोच का है ना, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या फिर जो मैच्योर लोग हैं, ये सब देखते हैं। जिनको करियर की टेंशन होती है कभी सस्ता महंगा नहीं देखते दोस्तों। आप देखिए, मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कोई मोबाइल फैक्ट्री में है। अब मोबाइल फैक्ट्री में कोई बंदा है, वो कंपनी में अच्छा पद पर है, अच्छी पोस्ट पर है, मान लो अकाउंटेंट है, तो उसको क्या दिखेगा उस कंपनी में? उसको अपना जो करियर है वो दिखेगा। ऐसा तो नहीं दिखेगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, कितने रुपए का है, मार्केट से क्या इसकी तुलना है। क्या करना उसको अपना काम देखना है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट की रेट पर हम बहस करने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी को बताने जाएंगे प्लान, हम बताएंगे ये प्रोडक्ट इतने का, वो प्रोडक्ट इतने का, वगैरह वगैरह। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको इंटरेस्ट किस में? पैसों में इंटरेस्ट है, उसके करियर में इंटरेस्ट है, आरसीएम सिस्टम में इंटरेस्ट है।
सेल्स के मार्जिन में ज़्यादा फोकस करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, कई लोग प्लान बताते हैं तो क्या बोलते हैं, ये भाई साहब न्यूट्रीचार्ज 500 रुपये का है, इसके MRP 600 रुपये है, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे आप सेल करोगे तो। ये तेल 500 रुपये का है, ये आपको 300 रुपये का पड़ेगा, 200 रुपये आपको मार्जिन मिल जाएगा। इस तरीके से हम प्लान बता रहे हैं दोस्तों। अब होता क्या है, इससे सीधा सीधा आप सेल्समैन की छवि उभर रहे हो। हम उसको क्या बता रहे हैं, आप हमारी कंपनी में आओ और सेल्समैन बन जाओ, आप इस चीज़ों को बेचो, इन चीज़ों को बेचो, आप मार्जिन कमाओ दोस्तों। हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ऐसे मार्जिन वार्जिन हम कहते रहेंगे ना तो अगले के मन में क्या उभरेगा, ये साबुन तेल बेचने का बिजनेस है, यानी उसको बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें सिर्फ सेल्स की बात नहीं करनी है, हमको ये छोटे मोटे मार्जिन नहीं दिखाने हैं, हमको नेटवर्क की पावर दिखाने, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि वो यूथ है, वो अपना करियर बनाना चाह रहा है दोस्तों, इस बात पे आप पूरा फोकस रखो दोस्तों। हम आरसीएम सिस्टम नहीं बता रहे हैं, आरसीएम का जो मेन पावर है, नेटवर्किंग का पावर है, वो हम नहीं बता रहे हैं। आरसीएम के बेनिफिट्स नहीं बता रहे, आरसीएम का उद्देश्य, आरसीएम का विजन, ये सब चीज़ें नहीं बताकर हम उसको सेल्स में उलझा रहे हैं दोस्तों। तो आपको अपने प्लान को बताने का, अपनी प्रेजेंटेशन को बताने का नज़रिया, तरीका, ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। हम आरसीएम को किस तरीके से देख रहे हैं वो हमको चेंज करना पड़ेगा। हमारा आरसीएम के प्रति क्या नज़रिया है, हमको उसको चेक करना पड़ेगा। आरसीएम के विजन को समझना पड़ेगा, तब जाके पहले हम समझेंगे, फिर हम अगले को समझा पाएंगे और अगला व्यक्ति भी उस चीज को पकड़ पाएगा। अब आरसीएम बिजनेस बता ही नहीं रहे दोस्तों, बिजनेस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। एक बिजनेस होता है ना, बिजनेस वो क्या होता है, एक दुकान मैंने लगा दी कपड़े की, मैं उस कपड़ों को बेच रहा हूँ, क्या वो बिजनेस है? मेरे हिसाब से वो बिजनेस नहीं है। मैंने किराने की दुकान लगा दी, वो बिजनेस नहीं है। मैंने एक मोबाइल की दुकान लगा दी, दिस इज नॉट बिजनेस। बिजनेस एक चीज होती है, एक सिस्टम होता है, कंसेप्ट होता है दोस्तों। आप समझने की कोशिश करो, एक ऐसा नया कंसेप्ट जिससे पैसा आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों, बिजनेस उसको कहा जाता है। हम आरसीएम को सिर्फ सेल्स के नज़रिए से देखेंगे या मान लो हेल्थ की नज़रिए से देखेंगे, अच्छी बात है, हेल्थ एक अपनी जगह है। मैं हेल्थ और सेल्स को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ उस चीज़ को, मैं उसको फिलहाल साइड में रख रहा हूँ क्योंकि मैं बिजनेस को बिजनेस के नज़रिए से देखना चाहता हूँ। आरसीएम को बिजनेस के नज़रिए से देखो दोस्तों। हम नेटवर्क की ताकत बता ही नहीं पा रहे ना, नेटवर्क की ताकत क्या होती है। हम तो सिर्फ ये बता रहे सेल्स, मार्जिन, रेट, कंपैरिजन, इन सब की बात अलग है, वो बात की बातें हैं दोस्तों। पहले हमको विजन तो क्लियर करना पड़ेगा ना, बाद में प्रोडक्ट्स की बात करेंगे ना, ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे। एक एक चीज निपटती जाती है, पहले आप ब्रॉड चीज अच्छी सी बताओ, उसके बाद में उसके नीचे फिल्टर लगाते अलग अलग चीजें बताओ, है ना। हम जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो हमको वो छोटी छोटी गलतियां नहीं बताता है पहले, या छोटी छोटी चीजें नहीं सिखाता है। वो पहले हमारा ओवरऑल इंटरव्यू देखता है, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट देखता है, हमारा कम्युनिकेशन देखता है इंटरव्यू लेने वाला बंदा, है ना। तो इसी प्रकार से हमको पहले अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। हम आरसीएम के उद्देश्य को भी नहीं बता रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया। हम इनकम प्लान नहीं बता पा रहे, सबसे बड़ी तो गलती ये हो रही है। हम प्रोडक्ट्स में उलझ जाते हैं हम, लेकिन प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, क्या आखिरकार लोगों को कमाना है पैसा दोस्तों, सबसे बड़ा पैसा है दोस्तों। इसलिए हमको पैसा बताना पड़ेगा, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख से हमको प्लान बताना पड़ेगा, इनकम प्लान बताना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज देनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपको पहले बतानी पड़ेगी, जिससे पैसा दिखेगा तो बंदा आप में इंटरेस्ट लेगा, वरना नहीं लेगा। आप बता दो प्रोडक्ट इतना है, इतनी क्वालिटी है, हेल्थ गार्ड को इतने अवार्ड मिले हैं, गामा ओरिजिनल शुगर को ठीक करता है, बीपी को ठीक करता है, भाई साहब पैसा आएगा कि नहीं आएगा, हमारा पहला क्वेश्चन होता है प्रॉस्पेक्ट के सामने। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए नेट हम इनकम प्लान पर बात नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा दोस्तों। अब हमको ध्यान क्या देना है वो आप ध्यान दीजिए। प्रेजेंटेशन देते समय क्या ध्यान रखना है, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूं दोस्तों। इस चीज़ों को आप गौर से समझिएगा दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जब भी कमेंट करते हैं हमेशा ध्यान रखिए, कमेंट थोड़े लॉजिकल लिखिए, आलतू फालतू कमेंट मत लिखिए, अपशब्द मत लिखिए, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा दोस्तों। ये अच्छा नहीं लगता है आप कम्युनिटी में अपशब्द कहें या उल्टे सीधे कमेंट करें, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। यदि आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती है तो उसको साफ साफ मना कर दे, उसको आप अपशब्दों में लिखने की गलती ना करें दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। होता क्या है दोस्तों, हम प्रोडक्ट को बेचने लग जाते हैं, हमें आरसीएम के फायदे प्रॉस्पेक्ट के ड्रीम के साथ जोड़ने हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आपके पास कॉपी पेन हो तो इस चीज़ों को नोट कर लेना, इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, कुछ भी करना है, इन चीज़ को ध्यान रखना। हमें आरसीएम के फायदे प्रॉस्पेक्ट के ड्रीम के साथ जोड़ने हैं दोस्तों। होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया, हम जाते हैं किसी प्रॉस्पेक्ट के पास में, मैं विशेषकर किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, स्टूडेंट्स और यूथ पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हम उनके पास जाते हैं, क्या बताते हैं, भाई साहब ये आरसीएम के प्रोडक्ट है, ये तेल है, ये चावल है, ये अच्छा है, ये
रेट में इतना है, वो इतना है, हम क्या बेचने लग जा रहे हैं प्रोडक्ट को। हमको आरसीएम कंसेप्ट समझाना है दोस्तों, हमको प्रोडक्ट नहीं बेचना है। यदि हम ही उसके सामने प्रोडक्ट बेचने लगेंगे तो उसको क्या लगेगा कि मैं भी जब इस आरसीएम में ज्वाइन होऊंगा, मैं भी लोगों के पास जाऊंगा और मैं भी इस तरीके से प्रोडक्ट को बेचूंगा, ये मुझे प्रोडक्ट का काम करना ही नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट को बेचना हम ही उनको सिखा रहे हैं ना, हम ही पहला चीजें वही है उसको बता रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही करेगा। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ क्या लिखा है, हमें आरसीएम के फायदे, जो हमारे आरसीएम के फायदे, दोस्तों आरसीएम के फायदे मैंने आपको कहाँ बताए थे, हमारी एक पिछली ट्रेनिंग थी जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें मैंने आरसीएम के 25 फायदे बताए थे दोस्तों, ठीक है। उन फायदों को प्रोस्पेक्ट, जिसको हम प्लान बता रहे हैं, उसके ड्रीम्स के साथ जोड़ना है। मान लो प्रोस्पेक्ट का ड्रीम है पैसा कमाना नहीं है, उसको टाइम फ्रीडम चाहिए दोस्तों। वो कहता है कि मैं पैसा तो कहीं से भी कमा लूंगा, लेकिन मुझे साथ में टाइम फ्रीडम भी चाहिए जो किसी बिजनेस में नहीं मिलती है। तो हमको आरसीएम का क्या बताना पड़ेगा उसको, आरसीएम कैसे टाइम फ्रीडम के लिए काम कर रहा है, कैसे उसको टाइम फ्रीडम दे सकता है, हमें उसको कनेक्ट करते हुए प्लान बताना पड़ेगा। यदि प्रोस्पेक्ट का ड्रीम पैसा कमाना है तो हमको पैसा दिखाना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट का ड्रीम घूमने फिरने का तो हमको वो बताना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट का ड्रीम एक्टिव और पैसिव इनकम के ऊपर है तो हमको वो बताना पड़ेगा। यदि उसका सेल्स में इंटरेस्ट है तो सेल्स भी बताएंगे हम, उसका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो हम उसके हिसाब से बताएंगे, उसका ई कॉमर्स के हिसाब से तो हम उसके हिसाब से बताएंगे। यानी हमको उसके ड्रीम्स जो है, उसके जो गोल है, उसके साथ में हमारे जो आरसीएम के बेनिफिट्स है उसको कनेक्ट करते हुए प्लान दिखाना पड़ेगा दोस्तों। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। इस चीज को यदि अप्लाई कर दिया तो ज्वाइनिंग की एवरेज जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा, और जो लोग टिके रहेंगे वो आपके साथ में बहुत लंबे समय तक टिके रहेंगे दोस्तों। क्योंकि केवल आरसीएम सेल्स का बिजनेस नहीं है दोस्तों, आरसीएम एक अलग कॉन्सेप्ट है। उन्हीं चीजों को हमको अगले व्यक्ति के सामने रखना पड़ेगा, और उससे पहले हमको खुद को समझनी पड़ेगी ये चीजें कि कैसे आरसीएम के फायदे होते हैं और कैसे प्रोस्पेक्ट के ड्रीम्स होते हैं। मैंने आरसीएम के फायदे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है दोस्तों, आप उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया आरसीएम के फायदे प्रोस्पेक्ट के ड्रीम के साथ जोड़ने, जैसे मैंने आपको बताया अभी रिटायरमेंट, घूमना फिरना, पैसा, समय की आजादी, ये सब चीजें आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका काम होगा दोस्तों। ये रही ट्रेनिंग आरसीएम के 25 फायदे जिसमें मैंने आपको बताए थे। इस ट्रेनिंग को आप अभी के अभी जाकर के, ये जो ट्रेनिंग खत्म हो जाए इसके बाद में उस ट्रेनिंग को देखना, और उन चीजों को जो मैं आपको बताऊं उसको आप नोट करके रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों वहीं स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपको उनके ड्रीम्स जो होते हैं वो जगाने पड़ेंगे। यदि आप उनके ड्रीम्स नहीं जगा पाओगे तो आप अच्छा एक प्लान नहीं दे पाओगे दोस्तों। हमेशा याद रखें, हम प्रोडक्ट को सेल नहीं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं दोस्तों। सेल सीधा सीधा बेचना होता है, लेकिन प्रमोट एक प्रचार करना होता है। तो हम आरसीएम का प्रचार कर रहे हैं दोस्तों, हम प्रोडक्ट के साथ नेटवर्क को प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। केवल दोस्तों याद रखें, प्रोडक्ट के साथ नेटवर्क को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेनिंग है दोस्तों, ये वाली मेरी आरसीएम प्लान ट्रेनिंग, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें मैंने विशेष ये बताया है कि स्टूडेंट्स को प्लान कैसे दिखाना है, आपको उनके ड्रीम्स कैसे जगाना है। आजकल की जनरेशन किसी भी फील्ड में कुछ आवश्यक चीजें देखती है, वो मैंने इस ट्रेनिंग में बताई। हालांकि ट्रेनिंग को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि जो मैं अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं इसके साथ में वो कनेक्टेड है, इसलिए ये आधी अधूरी नहीं देख के इसको पूरा करके और उस वाली ट्रेनिंग को देखना। कुछ विशेष पॉइंट्स मैं उस ट्रेनिंग के बता देता हूं। जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या यूथ होती है, वो आजकल क्या देखती है कि बिजनेस टाइप देखती है कि उसको बिजनेस चाहिए। उनको ये देखना है कि कोई चीज होनी चाहिए, ट्रेंडिंग होनी चाहिए। वो देखती है जो भी हम फील्ड चुने वो डिजिटल पावर में होना चाहिए और उसका फ्यूचर स्कोप होना चाहिए दोस्तों। उसके लिए मेन पॉइंट्स क्या होते हैं आरसीएम में, कि आरसीएम ई कॉमर्स है कि नहीं है, आरसीएम डिजिटल मार्केटिंग में, आरसीएम पैसिव इनकम देती है, आरसीएम में सिक्योरिटी है, आरसीएम में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, आरसीएम हेल्थ देता है, आरसीएम स्ट्रेस रिकॉग्निशन देता है, आरसीएम लर्निंग्स देता है, आरसीएम पावर ऑफ नेटवर्क देता है, आरसीएम बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। ये चीज हमको आगे वाले को बतानी है, प्रोस्पेक्ट को बतानी है, और वो इन चीजों से कनेक्ट करेगा, फिर जाके हमारा आरसीएम प्लान सुनेगा और इसमें काम कर पाएगा। फिर वो कभी ये नहीं कहेगा कि आरसीएम तेल बेचने का बिजनेस है, वो हमेशा ये कहेगा आरसीएम एक अच्छा बिजनेस है। एक बात सदैव ध्यान रखें, किसी भी समस्या में गलती हमारी प्रेजेंटेशन में ही होती है। अगले व्यक्ति को जैसा हम देंगे वैसा वो सोचेगा, जैसा हम बोलेंगे वैसा वो सोचेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अपने को पहले सोच अच्छी रखनी है, अपने को अच्छा बताना है, तो वो जो जानेगा वो अच्छा जानेगा। समझ में आई दोस्तों बात? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आरसीएम बिजनेस साबुन तेल बेचने का बिजनेस नहीं है, ये एक नया भारत है, ये एक नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है दोस्तों। तो दोस्तों मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता हूं, मैं केवल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूं, जैसा आपको बताना है वैसा देता हूं। इन सब ट्रेनिंग मैं लगातार ला रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखेगी लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। रोज ट्रेनिंग ला रहा हूँ 20 से 25 मिनट की, शाम को 6 से 7 बजे। आप जरूर देखिए, रोजाना ट्रेनिंग है, पुरानी ट्रेनिंग भी देखिए, नई ट्रेनिंग देखिए, और इन ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में शेयर कीजिए। हमारा आरसीएम का चैनल आरसीएम का हब बन चुका है, नॉलेज का हब
हब बन चुका है, जिससे आप अभी के अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त विशाल खटवानी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब पर मिलूंगा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। मैं ना कोई मोटिवेशन देता हूं, ना कोई फालतू की बात करता हूं, मैं केवल आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूं, जिससे आप फील्ड पे अप्लाई करेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।